दोस्तों, 6 महीने पहले की बात है जब एक लड़का लड़की को शादी करने के लिए पसंद करने गया था, क्योंकि उसने अपने घर वालों से पहले ही कह चुका था कि लड़की को देखकर ही तभी पसंद करेंगे। जब वह अपने लिए लड़की देखने जाता है लेकिन उसको लड़की पसंद नहीं आती, वह उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। तभी वह लड़की की माँ जो होती है वह आती है और होने वाले दामाद से काफी समय तक बात करती है, उसे समझाती है। तब लड़का मान जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। तभी कुछ महीने ही बीते थे कि पता चलता है कि सास होने वाले दामाद को लेकर फरार हो गई। जब आप भी पूरी सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और आपके कमेंट से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अब बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक थाना पड़ता है मंडराग। मंडराग क्षेत्र में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शिवानी और उसकी माँ का नाम होता है अनीता। शिवानी का पिता का नाम होता है जितेंद्र। शिवानी परिवार में सबसे बड़ी बेटी होती है और उसके 2 छोटे भाई होते हैं। एक दिन शिवानी को राहुल नाम का एक लड़का जो अपने परिवार वालों के साथ शादी के लिए देखने आता है, जो कि राहुल अपने परिवार वालों से पहले ही कह चुका था कि हम स्वयं ही लड़की को देखकर पसंद करेंगे, तभी शादी होगी। इसी कारण राहुल अपने लिए लड़की देखने के लिए स्वयं आता है। अब रीति रिवाज के अनुसार मेहमानों का स्वागत किया जाता है और देखने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। शिवानी आकर बीच में बैठ जाती है और राहुल उसको देखता है। उसके बाद शिवानी चली जाती है। तब राहुल से यह पूछा जाता है, क्या लड़की तुमको पसंद है कि नहीं। राहुल को लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए वह शादी के लिए इनकार कर देता है। तभी एक महिला राहुल से बात करने के लिए आती है, जिसको राहुल देखता ही रह जाता है। राहुल और उस महिला के बीच काफी समय तक बातचीत होती है। राहुल बातों से ज्यादा महिला की तरफ ध्यान देता है। जब उसको यह पता चलता है कि यह कोई महिला और नहीं बल्कि शिवानी की माँ है, यानी कि होने वाली सास है, तब राहुल शादी के लिए मान जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी की तारीख भी उसी दिन तय कर दी जाती है। शादी 16 अप्रैल 2025 को फिक्स कर दी जाती है। अब राहुल फोन पर होने वाले ससुराल में बातों का सिलसिला शुरू कर देता है। राहुल जब भी फोन करता है तो वह थोड़ा बहुत शिवानी से बात करने के बाद वह कह देता था कि फोन अपनी माँ को दे दो, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह अपनी पत्नी से केवल 10 ही मिनट बात करता था, लेकिन सासू से घंटों बातें किया करता था। धीरे धीरे यह बातों का सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा, लेकिन अब राहुल को वीडियो कॉल पर बात करना चाहता था। लेकिन उसके होने वाले ससुराल में केवल एक ही फोन था, वह भी कीपैड वाला। तो राहुल ने 30,000 रुपए का एक 5G मोबाइल खरीदता है और खरीदने के बाद अपनी होने वाली पत्नी के पास फोन करता है और पता बताते हुए कहता है कि तुम अपनी माँ को उस स्थान पर भेज देना, हम तुम्हारे लिए 5G का मोबाइल फोन खरीदा है। क्योंकि राहुल को अपनी होने वाली पत्नी से ज्यादा सासू से मिलने के लिए बेकरार था, इसलिए उसने ऐसा सब कुछ कर रहा था। अब यह सुनकर शिवानी बड़ी ही खुश होती है कि उसका पति उसके लिए शादी से पहले ही एक मोबाइल फोन देता है, यानी कि शादी से पहले ही उसका बहुत बड़ा ख्याल रखता है। और उसने तुरंत यह सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ यानी अनीता उस स्थान पर पहुंचकर फोन ले आती है। अब चूंकि राहुल अपनी होने वाली पत्नी से ज्यादा सासू से बात करने लगा, तो धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार भरी बातें होने लगती है। राहुल की उम्र 24 वर्ष और सास की उम्र 38 वर्ष थी, लेकिन उन दोनों के बीच अब इस तरह की बातें होने लगी कि उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रह गया। दोस्तों, लेकिन प्यार अंधा होता है। प्यार में जाति पात उम्र कोई माने नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ पर तो बात थी रिश्तों की, समाज की। इनको भी उन दोनों ने भुला दिया। और जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन अनीता यानी कि राहुल की सास कहती है कि मैं इससे पहले अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेज दूं, उससे पहले मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, क्योंकि शादी होने के बाद हमारा रिश्ता बदल जाएगा, हम दोनों सामाजिक रिश्तों में बच जाएंगे, मैं तुम्हारी सास हो जाऊंगी। तो सास बनने से पहले मैं कुछ और बनना चाहता हूँ,
लड़का दामाद नौजवान था, गर्म खून था। वह तुरंत ही समझ गया कि रास्ता साफ है और उसने तुरंत कहा कि आपने तो हमारे दिल की ही बात छीन ली। मैं डर की वजह से आज तक कुछ नहीं कह पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। चूंकि दामाद भी इसके लिए काफी दिन से उतावला था, सासू की बात सुनकर उसको यह पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी सारी मुरादें अब पूरी हो जाएंगी, जिसके लिए वह कितनी रातें बेचैनी से काटी थी। दामाद जी कहते हैं, ठीक है, हम कुछ इंतजाम करते हैं। तो अनीता यानी उसकी सास कहती है, जो भी करना है जल्दी करो, अब इंतजार नहीं रहा जा सकता। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी है। तभी अचानक एक दिन दामाद के घर वाले कहीं शादी के लिए 5-6 दिनों के लिए जाने वाले थे। जब यह बात दामाद यानी राहुल को पता चला, उसने तुरंत सासू के पास फोन करता है और सारे प्लान के बारे में बतलाता है। तभी 1 मार्च 2025 को अचानक एक दिन अनीता अपनी बेटी शिवानी से कहती है कि दामाद जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम उनको देखने के लिए जा रहे हैं। तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम वहां रुक भी जाएंगे, तो तुम परेशान मत होना, घर का अच्छे से देखभाल करना। और यह कहकर सास यानी कि अनीता जी वहां से निकल जाती है और अपने दामाद के पास आ जाती है। अब दोनों पूरे घर में अकेले थे। राहुल के घर वाले शादी में जा चुके थे। अब दोनों के पास वह सुनहरा मौका था जिसके लिए वह कई महीनों से इंतजार कर रहे थे और परेशान थे। दोनों पूरी रात वह सब कुछ करते रहे जो कि शादी के बाद राहुल को अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था। दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके थे। राहुल नौजवान था और अनीता को राहुल के अंदर वह सब कुछ मिल गया जो कि उसके पति से नहीं मिल पा रहा था। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन चलता रहा। अब जब अनीता का मन भर चुका तो उसने राहुल को समझा बुझाकर अपने घर अपनी बेटी शिवानी के पास वापस आ जाती है और शादी की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन अनीता का दिल और दिमाग अब ज्यादातर राहुल में ही लगा रहता था। अनीता अब पहले से ज्यादा राहुल से बात करने लगी थी। राहुल भी जब अपनी पत्नी के पास फोन करता है तो वह सिर्फ दिखावे के लिए अपनी पत्नी से 10-15 मिनट ही बातें करता है। उसके बाद वह सीधा कहता है कि फोन अपनी माँ को दे दो, उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि अनीता बाथरूम में नहा रही होती है। शिवानी के बताने पर भी राहुल तुरंत कह देता था कि नहीं, उन्हें फोन तुरंत दो, अभी हमें तुरंत के ही तुरंत जरूरी बात करनी है। और दोनों के बीच काफी समय तक बात होती रहती है। अब धीरे धीरे राहुल की होने वाली पत्नी यानी कि शिवानी को शक होने लगा कि आखिर यह दोनों रोज इतनी दूर बातें क्यों किया करते हैं। लेकिन वह चाहकर भी अपनी माँ या राहुल से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। और उधर अनीता का पति जितेंद्र यानी शिवानी के पिता जब भी फोन करते थे तो अनीता का फोन बिजी मिलता था और इस पर वह काफी गुस्सा होते थे। और उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि आखिर कौन सी ऐसी बात है और किससे इतनी देर तक बातें किया करती हो। तो अनीता उन्हें बड़े प्यार से समझा कि हम दामाद जिससे बात करती हूँ, हम ऐसे ही किसी को अपनी बेटी नहीं दे देंगे, हम पहले उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेंगे, तभी हम ब्याह करेंगे। यह सुनकर शिवानी का पिता बड़ा ही खुश हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, घर में सब ठीक ठाक ही चल रहा है। पत्नी भी अपनी बेटी का घर बसाने में जी जान से जुटी हुई है और हमें बेफिक्र होकर सिर्फ पैसों का इंतजाम करना है और जितना जल्दी हो सके सारी इंतजामों को करके हमें घर भी तो पहुंचना है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और शादी का समय नजदीक होता है। जितेंद्र जो था वह बेंगलुरु में रहते दिन रात काम करता था। अब शादी का डेट नजदीक आ गई और मात्र 15 दिन ही बचे थे। जितेंद्र जो है शिवानी का पिता, वह बेंगलोर से घर आ जाता है। उसके बाद शादी की कार्ड छपते हैं और शॉपिंग होती है। यहाँ तक कि जो भी पैसे कमा कर लाए थे जितेंद्र, पैसे की कमी ना हो इसके लिए उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार भी लिए थे और करीब 3.5 लाख रुपए उसने अलमारी में रख दिया, किसी भी चीज की कमी ना हो। इसके अलावा करीब 5.5 लाख रुपए के गहने बनवाकर बेटी के शादी के लिए रख लिए थे। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और उसके बाद जो भी अंतिम रूप था शादी का वह भी दिया जा रहा था। अब शादी में सारे रिश्तेदारों को कार्ड बांटना था, सभी को बुलाने के लिए न्योता देने की बारी थी। लेकिन इसी बीच जितेंद्र को अपनी पत्नी पर कुछ शक हो जाता है, क्योंकि वह जब से घर आया था अनीता यानी उसकी पत्नी जो होने वाले दामाद से उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसको ऐसा महसूस होने लगा
इसके लिए उसने अनीता से एक बार पूछा भी था, लेकिन अनीता ने घुमा फिरा कर बातें कर दी। जो कि शादी नजदीक थी, इसलिए जितेंद्र कुछ बोलना नहीं चाहता था कि अगर कुछ बोलेगा तो बवाल होगा, झगड़ा होगा और बेटी सुनेगी तो उसे भी बुरा लगेगा कि मेरे होने वाले पति और माँ इस तरीके से पिताजी शक कर रहे हैं। इसलिए वह कुछ नहीं बोलता। लेकिन एक दिन जब वह शादी का कार्ड बांटने जा रहा था तो अनीता कहती है कि जाते समय मेरी बहन के यहाँ शादी का कार्ड दे देना। जितेंद्र तैयार होता है, सुबह कई कार्ड लेकर चल देता है। कार्ड लेकर वह वहां पहुंचता है। उसकी बहन को कार्ड देने के बाद वह सोचता है इस रास्ते में जितने सारे रिश्तेदार पड़ेंगे सभी को कार्ड देता जाऊंगा तो अच्छा रहेगा कि दोबारा से आना न पड़े। यहाँ जो घर पर उसकी पत्नी अनीता थी वह अपनी बेटी से कहती है कि ऐसा है, कुछ सामान अभी बाकी रह गया है, इसी कारण मुझे बाजार जाना है और हो सकता है आने में देर हो जाए, तुम परेशान मत होना। शिवानी कहती है कोई बात नहीं मम्मी, तुम जाओ, मैं घर पर हूँ। उधर वह जाती है सामान लेने के लिए, लेकिन शाम हो गई, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। जितेंद्र जो है घर पर आ जाता है। वह अपनी बेटी से पूछता है कि तेरी माँ कहाँ गई है। वह बोलती है कि माँ तो बाजार गई है सामान खरीदने। जितेंद्र पूछता है कौन सा सामान खरीदने गई है। शिवानी कहती है वह तो वही जाने, उन्होंने बताया नहीं कि क्या खरीदने गई है। फिलहाल वह बाप बेटी बैठकर अनीता का इंतजार करने लगती है, लेकिन रात के 9 बज गए, अनीता का कहीं भी अता पता नहीं था। जब यह लोग फोन करके उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो अनीता का फोन बंद मिलता है और सुबह हो गई। चारों तरफ शोर मच गया, किसकी पत्नी गायब हो गई है। हालांकि जो जितेंद्र थे उनकी जो बेटी थी, उन्होंने लोगों से यह बात छुपाए रखा कि सारे गहने और रुपए पैसे भी लेकर माँ चली गई है। अब चूंकि दोनों को भी पता था कि दामाद से बात करती थी, बेटी को भी पता है कि माँ मेरे होने वाले पति से बात करती है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, बाप और बेटी, कि हो सकता हो कि राहुल के साथ ही चली गई हो। लेकिन सुबह जो शिवानी थी वह अपने पिताजी से कहती है कि एक बार राहुल को भी फोन करो, उससे भी पूछो कि क्या पता उसको पता हो कि माँ कहाँ गई है। अब वह राहुल के पास फोन करता है। राहुल तो पहले गोलमोल बातें करके घुमाने लगता है, लेकिन जब जितेंद्र धमकाते हुए फोन पर कहता है कि जो तुम्हारी सास है तुम्हारे ही साथ है, मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है और कहां पर है और किस मकसद से गई है, यह तुम बता दो। अब तो राहुल कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो यह बात सच है और तुम उसे भूल जाओ। हम दोनों शादी करने वाले हैं, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। यह सुनते ही जितेंद्र को लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से से कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है। वह कहता है मेरा दिमाग तो सही है, तुम अपना दिमाग सही करो। तुम्हारी शादी को 18 साल हो गए, 18 साल में तुमने इनको चैन से जीने नहीं दिया। जितना इनको सताया है वह सारी चीजें हमें इन्होंने बताई हैं और अब यह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम इनको भूल जाओ। जितेंद्र पूछता है कि आखिर यह कब से चल रहा है तुम लोगों का। तो राहुल वह सारी बातें बता देता है कि जब मैंने शिवानी को देखने गया था तभी से मैं इनको पसंद करने लगा हूँ और पिछले जो 1 मार्च को यह मेरे घर पर आई थी, 5 दिन तक हम दोनों एक साथ रात गुजारे हैं। तो तुम समझ सकते हो कि हम दोनों किस हद तक जुड़ चुके हैं। यह सुनकर जितेंद्र को लगा कि पूरा आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। उसने वह सारी बातें अपनी बेटी को बताता है। बेटी जो है वह रोने लगती है और कहती है कि मुझे पहले ही शक था, लेकिन यह नहीं पता था कि माँ भी ऐसा करेगी। उसके बाद बाप और बेटी उस रिश्तेदार के साथ थाने में पहुंचते हैं और वहां जाकर सारी आपबीती बताते हैं और फिर पुलिस भी हैरान हो जाती है और यह मामला सुर्खियों में आ जाता है। उसके बाद दोनों के नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है। पता चलता है कि दोनों घर के लोग परेशान हैं और वहां दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर में कहीं यह रंगरलिया मना रहे हैं और किसी होटल में छुपे हुए हैं। अब दोस्तों इधर जितेंद्र परेशान हो जाता है, बेटी को सदमा लग जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, अस्पताल में पहुंच जाते हैं, उसे डिप्रेशन की दवाइयां दी जाने लगती है और इधर दोनों उत्तराखंड में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अपने होने वाले ससुर को धमकाता है कि तुम इसको भूल जाओ। दोस्तों पिछला एक जमाना था जब सास दामाद से पर्दा किया करती थी, उससे अपना मुंह नहीं दिखाती। आज का एक नया जमाना है कि सास दामाद को लेकर फरार हो गई।
दोस्तों, एक लड़की पर क्या बीतती होगी जिसकी कुछ दिन पहले शादी होने वाली थी और उसी की सगी माँ उसके पति को लेकर फरार हो गई। अब वह सोचकर रो रही थी कि होने वाले पति को पति समझे या बाप। दोस्तों, अब यह सुना जा रहा है कि जहां पर एक तरफ लड़के का बाप यह कह रहा है कि उसकी सास उस पर जादू टोना करके उसको अपने बस में कर ली है, तो दूसरी तरफ लड़की बोल रही है कि राहुल शादी से पहले ही रुपया पैसा चाहता था, इसलिए माँ देने गई है, लेकिन उसने मेरी माँ को न जाने कहां गायब कर दिया है। अब लेकिन वो दोनों पागल प्रेमियों की तरह शहर बदलते हुए न जाने कहां पर छुपे हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आखिर एक न एक दिन वो पकड़े ही जाएंगे और सारी सच्चाई लोगों के बीच आ जाएगी। लेकिन उस दिन क्या होगा जब दोनों पकड़े जाएंगे? तो समाज में अपने लोगों के सामने क्या अपना मुंह दिखा पाएंगे? समाज में सर उठाकर जी पाएंगे? दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ऐसी ही कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना न भूलिएगा।